रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद्दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 20 से है युस्तस्ना मिन हुर्मतिन नज़र व लम्स व वजूब तसत्तुर फ़िल मवारिदिल मुतक़द्दिमा सूरतुल इज़्तिरार, यानी युस्तस्ना सूरतुल इज़्तिरार। ये जितने भी मवारिद गुज़श्ता ज़िक्र हुए कि जिसमें देखना, निगाह डालना हराम था, मस करना, टच करना, छूना हराम था, व वजूब तसत्तुर और ख़ातून के ऊपर वाजिब था पर्दा करना या मर्द के ऊपर वाजिब था शर्मगाह को छुपाना, ये सारे मवारिद में जो हराम था ये हराम जो है वो हलाल बन जाता है फ़ी सूरतिल इज़्तिरार, कि जब मजबूरी की सूरत पेश आ जाए, कि कोई भी अगर मजबूरी बन जाए तो उस मजबूरी में फिर ख़ातून के लिए पर्दा उतारना और इसी तरीके से जो है वो ख़ातून को हाथ लगाना या ना महरम को हाथ लगाना उसका ये जायज़ हो जाता है। सूरत इज़्तिरार की मिसाल के तौर पे कोई डूब रहा है, किसी की जान बचाना मकसूद है, तो इस वजह से उसकी जान ना बचाएं क्योंकि ये नामहरम है, तो ये ऐसा नहीं है, यानी उसमें बेपर्दगी हो जाए, हाथ लगाना पड़े, तो जान बचाने के लिए कोई आग लग गई है वहाँ से निकालने के लिए, तो ये सारी सूरतें किसकी होंगी? जवाज़ की होंगी, कि इसमें मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी जान क्या जा सकती है। तो ये वाला इसरार किसे कहते हैं? कि जिसमें ज़िंदगी का जो है वो बचना मौकूफ़ हो जाए, कि इंसान जो है वो इस काम का क्या करे, इर्तिकाब करे। तो इस सूरत में यानी वाज़ेह है, रवायात वगैरह भी हैं सारी, के हराम भी इसमें क्या हो जाता है, हलाल हो जाता है। वो मेडिकल के आगे मसला आ रहा है, ठीक है। युस्तस्ना मिन हुर्मत नज़र व लम्स से इससे सूरत इज़्तिरार को मुस्तस्ना किया गया है। मुस्तस्ना करने का क्या मतलब? कि इज़्तिरारी सूरत में ये फिर हुर्मत नहीं रहेगी, ठीक है, ये हराम नहीं रहेगा काम, ये क्या हो जाएगा, मुबाह हो जाएगा। मिसालें सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह कुछ नज़र इसकी ज़िक्र कर रहे हैं। कमा इज़ा तवक़्क़फ़ इस्तिनक़ाज़ुल अजनबिय्यत मिनल ग़र्क़ अविल हिर्क़ औ नहविहिमा। इज़ा तवक़्क़फ़, कि जब मौकूफ़ हो जाए, क्या बात? कि अजनबिया यानी नामहरम ख़ातून को बचाना है डूबने से, जलने से, और नहविहिमा ये इस ऐसी और चीज़ें कि जिससे जो है वो उसकी जान जा सकती है, तो उसको जो है वो निजात दिलाना यानी उसकी ज़िंदगी को बचाना मौकूफ़ हो जाए। आला नज़र एक उसकी तरफ देखना पड़ेगा, यानी बेहिजाबी की हालत में उसको देखना पड़ेगा। अब लम्सिल मुहर्रम, या उसको हाथ लगाना पड़ेगा और छूना पड़ेगा, जो कि छूना क्या है, हराम है। फ़यजूज़ हीनइज़िन, यानी अगर ये इसरार की सूरत आ गई है तो इस सूरत में ये क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। वलाकिन इज़्क़तज़ल इज़्तिरार व नज़र, लेकिन अगर मजबूरी ऐसी हो कि जिसमें फ़कत देखने से काम चल जाएगा, ठीक है, यानी ये ख़ातून को देखेगा तो आग वगैरह उससे साइड पे कर देगा, इस तरीके से, यानी ख़ातून को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फ़कत ख़ातून को देखना पड़ेगा और जिधर आग जा रही है उसको क्या है वहाँ से हटा देगा। तो इस सूरत में अब मजबूरी कहाँ पे है? फ़कत देखने में मजबूरी है। तो अब जब देखने में मजबूरी है तो हाथ लगाने पे मजबूरी नहीं है, तो फिर हाथ लगाना क्या है, हराम रहेगा। हाथ लगाना हराम रहेगा, लेकिन देखना क्या है, जायज़ हो जाएगा। यानी इज़्क़तज़ल इज़्तिरार व नज़र, कि मजबूरी इस बात का तकाज़ा करती है कि फ़कत क्या है वो आप देखेंगे और नज़र निगाह डालेंगे, इस चीज़ का तकाज़ा कर रही है। दून लम्स से छूने का क्या है, मजबूरी तकाज़ा नहीं कर रही। अविल अक्स, या उलट कर लें, मजबूरी की वजह से फ़कत छूना पड़ रहा है, देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी बग़ैर देखे मुंह उधर करके आंखें बंद करके इंसान क्या है उसको छू के साइड पे कर देगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे फिर क्या है, उक़्तुसिरा अला मज़्तुर्रा इलैहि, तो जिस चीज़ के ऊपर इज़्तिरार है, चाहे वो देखने के ऊपर इज़्तिरार है या छूने के ऊपर, उसी के ऊपर इक्तफ़ा करेंगे, उससे फिर आगे क्या नहीं बढ़ सकते। व बेमिक़दार मज़्तुर अलैहि, और उसी मिक़दार के ऊपर इक्तफ़ा करेंगे कि जिसकी क्या है ज़रूरत है, ला अज़ियत, उससे ज़्यादा क्या है नहीं जाएंगे। तो ये फिर इंसान ख़ुद उस चीज़ को तय करेगा कि कितनी देर के लिए उसे छूना है, कहाँ पे छूना है, कैसे छूना है, कितनी देर देखना है। तो ये सारी के सारा जितनी मजबूरी होगी उतनी हद तक जायज़ होगा। जो चीज़ मजबूरी से हट के होगी फिर वो क्या है, जवाज़ के दायरे में नहीं आएगी। तो लिहाजा जो है वो ये हर इंसान की अपनी चीज़ है कि मजबूरी की वजह से इजाज़त दी तो आगे बग़ैर मजबूरी वाले काम भी करने लग जाएँ, तो ये ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, ये सूरत जो है जान बचाने की, इस तरह अगर मर जाती है पानी में, अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, तो उस सूरत में अगर मर्द हाथ लगाएगा, इस सूरत में भी उसके लिए जायज़ होगा? वही यानी अगर कोई और कोई खातून नहीं है उसे निकालने के लिए, मजबूरी है कि उस मैयत को, डेड बॉडी को छू के निकालना है मर्द ने, तो वो मर्द ही होंगे। ठीक है, ये सारी मजबूरी की सूरतें हैं। अच्छा, ये तो मसला था कि जब जान बचाना क्या मकसूद है। अगला मसला क्या है कि जान बचाने की मकसद नहीं है बल्कि इलाज का क्या है मकसद है। ठीक है, तो इलाज की खातिर भी रवायात में ये चीज़ें मज़कूर हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मर्द जो है वो ज़्यादा बेहतर इलाज कर सकता है ख़ातून का, और ख़ातून इलाज के लिए नहीं है या है तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकती, तो वहाँ पे इजाज़त दी थी कि वो बेहिजाब क्या हो सकती है इलाज की हद तक, ज़रूरी हद तक। यानी इज़ा सर्रतिल मरअतु मसलन इलल इलाज मिन मरज़िन, कि एक ख़ातून मजबूर है, मुज़र है कि उसने क्या एक बीमारी का इलाज करवाना है, और सूरत हाल क्या है कि वकान रजुल अजनबी अरफ़क़ु बिइलाजिहा, और जो अजनबी मर्द है वो ज़्यादा क्या है अरफ़क़, ज़्यादा माहिर है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है उसके इलाज के लिए। वो क्यों उसके ज़्यादा इलाज के लिए बेहतर है? ले मज़ीद ख़िबरत ही, क्योंकि उसकी जो ख़िबरत है ना, उसकी जो महारत है वो ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा माहिर डॉक्टर है, उतनी ख़वातीन की महारत नहीं है। और इनायत ही, या जो उस डॉक्टर की इनायत है और जो तवज्जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी ख़वातीन मसरूफ़ हैं, डॉक्टर वगैरह, वो सही तरीके से चेकअप नहीं कर सकेंगी। और गैर ज़ालिक, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सूरतें हो सकती हैं कि जिसमें ये खातून तय करती है कि अगर इस मर्द डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ये मेरे इलाज के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब वो ज़्यादा बेहतर क्यों है, उसकी वजह जो भी हो। ठीक है, एक वजह ये भी हो सकती है ज़्यादा माहिर है, और वजह भी हो सकती हैं। ज़्यादा फ़र्ज़ करें माहिर नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चेकअप करेगा, तवज्जो देगा, जिससे ज़्यादा इलाज बेहतर हो सकता है। यानी जो भी कोई वजह हो कि जिससे ये साबित हो जाए कि मर्द का जो इलाज करना है वो ज़्यादा बेहतर है ख़ातून के इलाज की निस्बत से, तो जाज़ लहु नज़र इला बदनिहा, तो यहाँ पे उस जो मर्द डॉक्टर है उसके लिए जायज़ हो जाएगा कि वो उसके बदन की तरफ देखे, वह लम्सी बेयदिही, और उसने अपने हाथ से मस करे। कब? ये शर्त रहेगी, इज़ा तवक़्क़फ़ अलैहिमा मुआलजतुहा, कि जब इन दो कामों के ऊपर मौकूफ़ हो जाए। मुआलजतुहा, ख़ातून का इलाज करना, यानी ख़ातून के इलाज करने के लिए डॉक्टर को उसे हाथ लगाना पड़ेगा और उसे वो वाला लम्स करना पड़ेगा कि जो लम्स और जो छूना क्या होता है, हराम होता है। यानी छूना क्या मतलब, बग़ैर कपड़े के, बग़ैर दस्तानों के। लेकिन अगर दस्ताने के साथ छू सकता है तो फिर क्या है, वो दस्ताने पहनना वो क्या ज़रूरी होगा वहाँ पे। यानी एक दफ़ा हॉस्पिटल गए तो वो जब खून चेक करते हैं तो वो जो डॉक्टर था यहाँ पे नजफ़ में, तो उसने दस्ताने नहीं पहने हुए थे, वो ऐसी खातून को हाथ लगा रहा था। तो मैंने कहा भी दस्ताने पहना, तो वो कहते हैं कि भी शेखना आपने तिब के अहकाम नहीं पढ़े कि इलाज की खातिर जायज़ होता है हाथ लगाना। तो मैंने कहा वो जायज़ तब होता है हाथ लगाना कि जब मौकूफ़ हो जाए कि फ़कत आप यही हाथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर दस्ताना पहनना मुमकिन हो तो वो तो फिर दस्ताना पहना जाएगा। यानी ये जो जुमला है कि इज़ा तवक़्क़फ़ अलैहिमा, इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है कि कौन सा लम्स कौन सी बात हो रही है कि जो लम्स क्या है, हराम है। कौन सा छूना हराम होता है, जो बग़ैर कपड़े के हो। अगर ना पीछे सही सानी बयान कर चुके हैं कि अगर कपड़े वगैरह के ज़रिए से छूना हो तो वो तो वैसे ही जायज़ होता है जब तक वो तलज़्ज़ुज़ शावी के इशू ना हो, शहावत के इशू नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तो कपड़े के साथ छूना वो तो वो जायज़ होता है। तो इसका मतलब है दो मवारत आके, या ये दस्ताना पहन के छू सकता है या बग़ैर दस्ताने के छू सकता है। तो जब बग़ैर दस्ताने के छूगा तो वो हराम है। तो हलाल का ऑप्शन मौजूद है, जब हलाल का ऑप्शन मौजूद है तो इसे तवक्कुफ़ नहीं कहेंगे। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि बस ये इलाज मुनहसर हो गया है कि ये बग़ैर दस्ताने के क्या हाथ लगाए। ठीक है, हम एक दस्ताने के साथ हाथ लगाएंगे। और अभी चाल भी मेडिकल में यही रहा है कि मर्द को भी हाथ लगाना हो तो वो दस्ताने पहन के लगाते हैं, जब से कोरोना आया है। ठीक है, कोरोना ने तो सबको दस्ताने पहना दिए हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो है वो लम्स का जो केस है ये बहुत कम होगा। यानी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेडिकल का इशू पैदा हो जाए कि जिसमें डॉक्टर ये कहे कि बस दस्तानों के बगैर अब खातून के जिस्म को मुझे हाथ लगाना पड़ेगा, चाहे ऑपरेशन हो, वैसे चेक करना हो, नब्ज़ चेक करनी हो, सारा दस्ताने से काम चल रहा है। हाँ, देखने का क्या इशू आएगा, वो देखने का उससे पड़ेगा उसमें। दोनों के साथ है, अलैहिमा की है कि अगर बग़ैर देखे भी इलाज हो सकता है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़कत हाथ लगाए, देखे नहीं। तो यानी ये सारी की सारी जो जवाज़ की सूरतें हो रही हैं ना, इसके अंदर यही नुक्ता है कि इलाज करना मौकूफ़ हो गया इस काम के ऊपर। तो जिस काम के बग़ैर इलाज हो सकता है तो वो फिर काम हलाल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो डॉक्टर उस खातून को देखे बग़ैर ही, ठीक है, वो उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुनार है, अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर हज़रात करते हैं अल्ट्रासाउंड, जो मर्द होते हैं देखे बग़ैर खातून को। ठीक है, पर्दे के पीछे से हाथ गुजारते हैं,
तो उधर वो उसके जो कैमरा होता है, जो जगह बनी होती है उसके पेट के ऊपर रखते हैं, तो सारी रिपोर्ट बना के दे देते हैं बगैर देखे। अब इसमें ना खातून को हाथ लगाना पड़ रहा है ना उसको देखना पड़ रहा है। तो अब जब देखना यहाँ पे इजाज़त नहीं है तो अब मर्द कहे कि भाई मैं देखूँ भी सही उसे, हम क्यों देखें भाई, देखे बगैर भी ये काम हो सकता है। तो लिहाजा ये तवक्कुफ़ की शर्त क्या है, अहम है कि जब ये दोनों काम यानी हाथ लगाना और बग़ैर क्या है कपड़े के और बग़ैर दस्ताने के मस करना मौकूफ़ हो जाए इलाज के ऊपर, यानी डॉक्टर कहे कि भाई इसके बगैर इलाज मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, फिर ये क्या होंगे, जायज़ होंगे। वमा इम्कान इक्तिफ़ा बेअहदिहिमा, और अगर मुमकिन हो कि वो इक्तिफ़ा करे एक के ऊपर यानी लम्स या नज़र के ऊपर, यानी फ़कत देखे हाथ ना लगाए इलाज हो सकता है, या हाथ लगाए देखे नहीं, एक के ऊपर क्या इलाज हो सकता है, तो ला यजूज़ुल आखर, तो फिर दूसरा जायज़ नहीं होगा। कमा तक़द्दम, जैसे कि ये बात पहले इसरार में भी गुजरी है कि इसरार में भी ये कानून दिया कि अगर इसरार की वजह से एक काम में मजबूरी पेश आ गई है तो दूसरा क्या जायज़ नहीं होगा। तो लिहाजा यानी ये एक कायदा कुल्ली है वाज़ेह तौर पे कि इनका जो जवाज़ हो रहा है यानी जायज़ ये काम हो रहे हैं तो एक मजबूरी की वजह से जायज़ हो रहे हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे मजबूरी होगी वहाँ पे जवाज़ होगा, जहाँ पे मजबूरी नहीं होगी वहाँ पे जवाज़ नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पे डॉक्टर क्या है, वो उनको ये बात नहीं पता थी उस डॉक्टर को, यानी वो ये समझ रहा था कि शायद जो है वो डॉक्टर हज़रात को खुली इजाज़त मिल गई है, कि वो जिस तरह कुछ इलाकों में मशहूर नहीं होता कि भाई सादात से पर्दा नहीं होता, ठीक है जी, जो सैयद हज़रात हैं उनके यहाँ ख़वातीन जाती रहें तो सैयद मर्दों से ख़वातीन का पर्दा नहीं है, ठीक है। तो उन डॉक्टरों ने ये समझा हुआ कि भाई डॉक्टरों के लिए शायद ये फ़िक़्ह का कुल्ली मसला है कि ख़वातीन आ जाएँ तो खुली छूट है, हाथ लगाएँ देखें, ठीक है, नहीं खुली छूट नहीं है, ये क्या है इज़ा तवक़्क़फ़ा, जब ये वाली मजबूरी बनेगी तो उनको क्या इजाज़त मिलेगी। तो बहरहाल ये इस चीज़ की यानी यहाँ पे नजफ़ में भी देखा कुछ लोग डॉक्टर इस चीज़ की एहतियात नहीं करते, यानी वो नब्ज़ चेक करना बाकी चेक करना, वो कहते हैं हम डॉक्टर हैं भी हमारे लिए छूट है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ क्या समझानी पड़ती है कि भाई ये मजबूरी की वजह से छूट मिली है, वैसे छूट नहीं मिली है ना, आप कोई महरम नहीं बन गए कि छूट मिल गई है, ठीक है। इलाज करना तवक्कुफ़ पर मौकूफ़ है, मसलन तवक्कुफ़ इलाज का, उधर से हाथ लगाते हैं तो उसे शहावत मसलन आ जाती है, तो अब इसमें से किसको मुकद्दम करेंगे? हाँ ये भी अच्छा सवाल है, या वो शहावत के साथ हाथ लगा सकते हैं हराम काम, तो अब इसमें अहम मुहिम को देखा जाएगा। तो अगर वो इलाज अहम है, इंसानी जान अहम है, इलाज अहम है, फिर ये वाला हराम का क्या इर्तिकाब करना जायज़ हो जाएगा। तो यानी इलाज की खातिर दूसरे जो हराम काम है वो जायज़ हो रहे हैं, तो ये हराम काम भी क्या जायज़ हो जाएगा। तो बहरहाल आसी शुमार नहीं, अगर उसके इख्तियार में नहीं है, उसकी मजबूरी है इलाज करना, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख़्याल में शायद आसी भी शुमार नहीं होगा। इस तरह के इस्तिफ्ता गुजरे हैं, बहरहाल इसको मज़ीद देखना पड़ेगा। अभी ये हुआ है कि हरम वालों ने एक किताब छपवाई है, वो तिब के अहकाम, उसमें से इस सानी से बहुत सारे सवालात मेडिकल के बारे में पूछे और पूरी किताब क्या उन्होंने मुरतब की है सवाल जवाब की। तो उस किताब की तरफ मुराजा करें तो शायद उसमें ऐसी सूरतें भी हों जो आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, मसला नंबर 22 है कि इज़ा सर तबीब व तबीबत फ़ी मुआलजतिल मरीज़ इला नज़र इला औरतिही, ठीक है, ये ऊपर देखना जो था वो शर्मगाह के अलावा था। अब अगर मजबूरी पेश आ गई है कि मियाँ बीवी के अलावा शर्मगाह को क्या देखना पड़ेगा, यानी तबीब या तबीबा इस बात की तरफ मजबूर हो गई है कि फ़ी मुआलजतिल मरीज़, कि उसने मरीज़ का इलाज करना है, और वो मरीज़ भी कौन सा है, गैर ज़ौज व ज़ौजत, उसका शोहर भी नहीं है, और अगर डॉक्टर है तो उसकी बीवी भी नहीं है। मजबूरी किस बात की है कि नज़र इला औरत ही, कि उस मरीज़ की शर्मगाह को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर एहतियात लाजिम क्या है, तो यहाँ पे फ़ल अहवद लज़ूमन एहतियात लाजिम यह है कि अन ला यंज़ुर इलैहा मुबाशरतन, कि डायरेक्ट उस शर्मगाह को ना देखे, ठीक है, बल फिल मिरात व शिबहा, बल्कि उस शर्मगाह को किसी आईने में देखे, या आईने की तरह कोई कैमरा वगैरह लगा रहे तो कैमरे में स्क्रीन के ऊपर क्या देखे, यूँ करके। यानी सबसे पहले एहतियात लाजिम क्या होगी कि हम डॉक्टर को ये कहेंगे कि इस शर्मगाह का इलाज करना या ऑपरेशन करना है, तो क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप कैमरे में देखें, ठीक है, डायरेक्ट ना देखें। तो कहते हैं हाँ ये कैमरे में मुमकिन है, तो हम सारे कैमरे का इंतज़ाम करते हैं, तो वो कैमरे में देख के तो इलाज करेगा, खुद डायरेक्ट नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर ये इनडायरेक्ट वाला सिस्टम मौजूद है तो सही सानी फरमाते हैं कि ये फिर इनडायरेक्ट की तरफ क्या उसे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो नहीं देख सकेगा। इल्ला इज़्क़्तज़ा ज़ालिका नज़र फ़ितरत अतवल, मगर ये वो कहता है कि भाई इनडायरेक्ट तो हम चले जाएंगे लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर वैसे डायरेक्ट देखें, एक दो टांके लगाने हैं तो वो 2 मिनट में काम हो जाएगा। अगर ये शीशे वाली और कैमरे वाली आप गेम डालते हैं तो वो फिर क्या 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे शेख सानी क्या फरमाते हैं कि इल्ला इज़ा इक़्तदा ज़ालिका, ज़ालिका क्या मतलब, यानी मिरआत और शिबहा, यानी आईने वगैरह में देखना इस बात का तकाजा करता है कि नज़र फ़तरत अतवल, कि वो फिर देखेगा अतवल, तवील टाइम पे उसे देखना पड़ेगा, ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर हम कहेंगे नहीं फिर डायरेक्ट ही देखो, ठीक है। फिर ऑप्शन क्या है, वो इनडायरेक्ट वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये कह दें कि औ लम ततयस्सर अलमुआलजा बग़ैर नज़र मुबाशरतन, लम ततयस्सर, मुयस्सर ये नहीं है। वो कहता है कि भाई बग़ैर डायरेक्ट देखे ये इलाज हो ही नहीं सकता, मेरी क्या है मजबूरी है, डायरेक्ट देखना पड़ेगा, इसके बगैर इलाज हो ही नहीं सकता, इसके बगैर क्या ख़तरा है, नहीं हो सकता। फिर इन दो सूरतों में डायरेक्ट देखने की तरफ वो क्या है जाएंगे। लम ततयस्सर अलमुआलजा, मुआलजा मुयस्सर नहीं है, यानी इलाज नहीं हो सकता। ये है कि मतलब इलाज आसान नहीं हो सकता, वैसे अगर उसके ज़रिए करें तो मुश्किल होगी, मशक्क़त वगैरह उसको नहीं, आसानी के माने में नहीं है, मुयस्सर नहीं है, यानी बात तो एक ही बात है तकरीबन, यानी उससे थोड़ी मुश्किल पेश आएगी लेकिन हो जाएगा इलाज। लेकिन वो मुश्किल पेश आ रही है तो वो ही उसमें ज़्यादा टाइम फिर चला जाएगा ना, मुश्किल यही होगी। तो अगर ज़्यादा टाइम में चला जा रहा है, मुश्किल क्यों हो रही है कि उसे ज़्यादा दिक्कत करना पड़ रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, शीशे वगैरह में कैमरे में देख रहा है, तो जब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो फिर खुद ब खुद वो देखना जायज़ नहीं रहेगा। तो बहरहाल यानी इसमें नुक्ता क्या है, असल मकसद क्या है कि थोड़े टाइम में देखे और इलाज की खातिर देखे और फिर साइड पे हो जाए, ये है। यजूज़ुल लम्सु व नज़रु मिनर रजुल लिस्सबियत गैरिल बालिगा। अब आ रहा है कि जो गैर बालिग बच्चे और बच्चियों को क्या है मसाइल आ रहे हैं कि ये जितने जो अहकाम थे, हाथ लगाना, ये सारे किसके थे, बालिग हज़रात के थे, ठीक है। बालिग हज़रात को देखना, बालिग हज़रात से पर्दा करना। अब एक जो बच्ची है वो नाबालिग बच्ची है, या आगे आएगा नाबालिग बच्चा है, उसको हाथ लगाना और उसको देखना, ठीक है, उसका क्या हुक्म है। तो कहते हैं यजूज़ लम्सो, देखना भी जायज़ है, व नज़र, और नहीं लम्स क्या कहते हैं, छूना भी जायज़ है, व नज़र, और देखना भी जायज़ है, मिनर रजुल के एक मर्द, रजुल क्या बालिग, एक बालिग मर्द देखे, लिस्सबियत गैरिल बालिगा, नाबालिग बच्ची को, मा अदा औरतहा कमा उरिफ़ा मिम्मा मर्रा, सवाए क्या उसकी शर्मगाह को, ठीक है। कमा उरिफ़ा मिम्मा मर्रा, जैसे कि जो पहले गुजरा है उससे क्या जाना जा सकता है। यानी पहले ये मुतलक इन्होंने कहा कि शर्मगाह को तो देखना क्या जायज़ नहीं है, चाहे नाबालिग बच्ची की है या बालिग बच्ची की है। अच्छा, शर्मगाह के अलावा उस खातून को यानी उस नाबालिग बच्ची को देखना जायज़ होगा, लेकिन शर्त वही रहेगी कि माअद में तलज़्ज़ुज़ शाहवी व रीबत, कि ना ही कोई शहवत के लज्जत का इशू हो, यानी सेक्सुअल कोई इशू भी ना हो, कोई लज्जत उसे ना आती हो, और व रीबा, और गुनाह में पड़ने का खौफ भी ना हो। जब ये दोनों काम ना हो, बग़ैर शहवत के, बग़ैर गुनाह में पड़ने के खौफ के, तो फिर नाबालिग बच्ची को क्या है शर्मगाह के अलावा उसे देख सकते हैं और उसको हाथ भी क्या लगा सकते हैं। नाम अल-अहवतुल औला, लेकिन इसमें भी एहतियात औला क्या है कि अल-इख्तिसार अलल मवाज़ि, फ़कत उन्हीं हिस्सों को वो हाथ लगाए कि अल्लती लम तजरिल आदत बिसित्रहा बिल मलाबिस अल मुतारिफ़ा, कि जो आम तौर पे जो कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों से क्या है वो हिस्से नहीं छुपते, ठीक है। यानी वो जो कपड़े बच्ची ने पहने हुए हैं तो उसके बाजू क्या हैं, या गला वगैरह है, या चेहरा उसका खुला हुआ है, या पाँव हैं, इन हिस्सों को क्या है वो हाथ लगाए। ये एहतियात औला है कि फ़कत अगर हाथ लगाना भी पड़ जाए तो इन हिस्सों को क्या हाथ लगाया जाए। दूना मिसल सदर वल बतन, ऐसा नहीं है कि वो सीने के ऊपर हाथ लगाए जो कपड़े के नीचे छुपा हुआ है, पेट के ऊपर उसके हाथ लगाए, फ़खज़ क्या है उसकी रानों के ऊपर हाथ लगाए, इलियन क्या है वो क्या हिप्स के ऊपर उसकी हाथ लगाए। तो ये चीज़ें क्या हैं, क्या नाम है, एहतियात औला के क्या है बरखिलाफ़ हैं। कमानल अहवतुल औला, जैसा कि एहतियात औला क्या है कि अदम तक़बीलहा व अदम वज़अहा फ़िल हिज्र, या हुज्र लफ्ज़ होगा, इज़ा बलग़ 6 सनीना, कि जब बच्ची 6 साल की हो चुकी हो तो उसे बोसा भी ना दे और उसको क्या है अपनी गोद में भी ना बिठाए। ये कौन सी बच्ची की बात हो रही है, नाबालिग बच्ची की, और वो नामहरम की बात हो रही है। अपनी बेटी वगैरह हो तो उसके लिए ये हुक्म यानी मुश्किल है हो, ठीक है, फ़िलहाल मालूम नहीं है लेकिन मुश्किल है हो। तो ये सारा जो मसला चल रहा है वो सबिया गैर बालिगा का चल रहा है, और वो भी क्या है नामहरम का, जो मुझे लगता है, ठीक है, महरम का नहीं है यकीनन ये, क्योंकि वो तो बयान कर चुके हैं कि अगर महरम जो है वो बालिग ही क्यों ना हो तो उसे तो हाथ लगा सकते हैं, उसे तो पर्दे नहीं है, उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।
अल्लाह